टिकट दिया उसके पीछे बड़ी गणित बताई जा रही थी कि हुड्डा साहब ने रोहतक में ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए इधर इनको टिकट दिलवाया और उधर अपने बेटे की सीट को सिक्योर कराने की कोशिश की। क्या वो वाकई कारगर गणित थी? गुरुग्राम और फिर सोनीपत पर अगर आपकी टिप्पणी चाहूं तो क्या है? देखिए, सर्वप्रथम मैं गुरुग्राम के बारे में बोलूँगा क्योंकि एक सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है और थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल और बैंकिंग हब है देश का। तो और गुरुग्राम ने जिस तरह का विकास देखा है उसको मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है। बिल्कुल। और क्या कारण है कि वहाँ पर जो इतनी बड़े बड़े जो स्काई स्क्रेपर्स बने हुए हैं, जो रेजिडेंशियल टाउनशिप्स बनी हैं, और ख़ास तौर पे अगर बात करें जब साइबर सिटी आई, एक अलग से रैपिड ट्रांसपोर्ट वो बना उनका रैपिड मेट्रो, तो यहाँ पर अभी एक साइबर सिटी आई जो 67 एकड़ की अब 150 एकड़ की आ रही है। तो आप देखिए विकास, आप कितने बड़े बड़े जो उद्योग जगत के, जैसे अगर हम अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 22,000 एम्प्लॉइज होंगे वहां पर। तो आप खुद समझ सकते हैं जो ये सदर्न पेरिफेरल रोड है, और आप उसी के साथ लगता हुआ अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे देखें, मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव एक्सप्रेसवे, तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट कैसे होती है, विकास कहां होता है? तो यहां पर हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो अलग विकास हुआ 2005 से लेकर 2014, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी आए, फिर यह भाजपा की सरकार, तो वहां पर अलग किस्म का विकास देखने को मिला मिलेनियम सिटी में। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए, एक तो गुरुग्राम दिल्ली से लगता है और अपना महत्व है, और साथ में जो रोजगार, जो वहां पर आप जो बीपीओ सेगमेंट, केपीओ सेगमेंट, आईटी सेक्टर में जो रोजगार मिले, क्योंकि अमूमन जब चुनावों की बात होती है तो सबसे जो ज्वलंत मुद्दे उभर के आते हैं वो है रोजगार, बेरोजगारी और साथ में महंगाई। तो यहां पर अगर रोजगार उत्पन्न हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, तो वो भी एक अहम मुद्दा है। लेकिन सवाल ये होता है कि राव इंद्रजीत के सामने राज बब्बर, क्योंकि राज बब्बर पहले आगरा से सांसद थे और मैं वहां पर आगरा में था, तो उनसे साक्षात्कार, उनसे बातचीत करने का अवसर मिलता था। अलग अलग मुद्दे थे, वो उनकी पकड़ अलग थी। फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ उनकी जब मतभेद उभर के आए कुछ नेताओं के साथ, तो वो अलग फिर वहाँ पर उसके नतीजे निकले। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, बड़े जिम्मेदारी से मैं बोलूँगा ये बात, कि राज बब्बर की नेता बड़े पॉलिटिकल मैच्योर हैं, अपना अलग उनका एक गणित है, अपनी अलग पकड़ है जो उनके बाकी समर्थक हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रबल संभावना राव इंद्रजीत सिंह की है अगर हम इधर की बात करते हैं, गुरुग्राम की। ठीक है, सोनीपत देखिए, फिर वही वाली बात है कि सोनीपत में भी ये कोई राह आसान किसी के लिए नहीं है यहाँ पर, कि आप ना भाजपा के लिए ना कांग्रेस के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ सीटें, जैसे सरसा की बात चल रही है और रोहतक की खासतौर पे बात चल रही है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बड़ा एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, मुद्दे क्या है यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक तरफ किसान आंदोलन, महिला खिलाड़ी जब इतने समय तक अनशन पे रही, एक तरफ सरकार, मोदी सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद जब नजरअंदाज करा गया तो अच्छे खासे आक्रोशित थे हरियाणा की जनता, क्योंकि यहाँ पर खेल को लेकर अच्छी खासी तवज्जो मिलती है और हरियाणा ने पूरे देश का नाम रोशन करा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो इसको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आप अगर देर उसको विलंब हुआ उनके मसले को सुलझाने में, वो अलग बात है कि जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वो खिलाड़ियों से मिले, उनसे उनके गिले शिकवा जानने की एक प्रयास करा, लेकिन फिर भी ऐसा ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वो विलंब हुआ। तो यहाँ पर अब कितना उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वो देखिए वक्त तय करेगा। ठीक बात है। नेहरा साहब, फरीदाबाद, सिरसा, सोनीपत, गुरुग्राम,